जी हाँ, अब तो सिर्फ मुंह से यही अल्फाज निकल रहे हैं कि रोम रोम में राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष कवरेज। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अयोध्या में शुभ घड़ी आ चुकी है। रामलला के मंदिर का इंतजार खत्म हो चुका है, इसलिए हम लेकर आए हैं राम मंदिर पर एक दिव्य कवि सम्मेलन। ऐसा कवि सम्मेलन जहां कवि की कल्पनाओं में श्री राम के अलग अलग रूप होंगे, राम नाम की धुन होगी, रोम रोम में राम होंगे। हमारे साथ देश के 5 जाने माने कवि हैं। हमारे साथ हैं जबलपुर से सुदीप भोला, दिल्ली से चिराग जैन, इटावा से गौरव चौहान, लखनऊ से कविता तिवारी और इंदौर से अमन अक्षर। आप सभी कवियों का बहुत बहुत अभिनंदन। शुरुआत मैं सुदीप जी आपसे करूंगी। जबलपुर की धरती पर इस वक्त आप मौजूद हैं और रोम रोम में जब मैं कहती हूं कि राम अब ऐसा लगता है कि बस चुके हैं और वो घड़ी भी बहुत नजदीक आ चुकी है, तो उस घड़ी को आप किस तरह से अपने शब्दों में पिरोएंगे? देखिए प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक अवसर का हमें अवसर मिला है। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। इस अवसर में मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ। हमारे 5 कवि हैं हम, और उम्र के दृष्टि से मैं उनमें सबसे बड़ा हूँ। सौभाग्यशाली इतना हूँ कि मैंने कार सेवा भी की है। राम की शिलाओं को छूने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। ऐसे परिवार में जन्म लिया है मैंने। हमारे पिताजी भी राम जन्म आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत मुखरता से जुड़े रहे, श्री संदीप छपन जी। मैं इस आंदोलन को देखता हूं और आज मंदिर बन रहा है तो एक गीत की प्रतिगीत बनाता हूं, और श्री रविंद्र जैन जी की एक गीत अभी बहुत रामायण देखी, उसमें बहुत मन को छूता था, मैंने उसका एक प्रतिगीत बनाया है। सुनिएगा, बहुत मन से सुना रहा हूं, पूरे देश को इस परिवार की ओर से देता हूं, सुनिए। लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने, अवध की रज को माथे से लगाने, धर्म ध्वजा राम जी के धाम फहराने, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने। सुनिएगा कि राम शिला फूली ना समाई, राम शिला फूली ना समाई, तुलसी की गूंजी चौपाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उठाई थी सौगंध जिसे आए हैं निभाने, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने। आज कैसा लग रहा है देखिएगा कि वनवासी पहुंचे राजधानी, वनवासी पहुंचे राजधानी, हठ योगी करते अगवानी, बलिदानों की अमर कहानी, साक्षी है सरयू का पानी, निशानी कार सेवकों की गारे में मिलाने, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने, अवध की रज को माथे पे लगाने, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने। आखिरी इसका अंतरा सुनिएगा, गौरव सुनना भाई। कि तन मन धन जीवन का क्षण क्षण, ये विवाद नहीं होना चाहिए कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। उद्देश्य सफल हो गया, आंदोलन सफल हो गया, उन तमाम लोगों को सौंपता हूं कि तन मन धन जीवन का क्षण क्षण, राम से पाया राम को अर्पण, कर जो गए सर्वस्व समर्पण, शेष है हम सब पर उन कारण, चलो रे दिया एक उनके नाम का जलाने, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने, अवध की रज को माथे पे लगाने,
धर्म ध्वजा राम जी के धाम फहराने, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बहुत खूब बनाने। सुदीप जय बोला श्री जी। राम, जय जय श्री राम। सुदीप बोला जय जी, श्री राम। सुन तो हम लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको रहे थे, लेकिन आपने गौरव चौहान का नाम लिया तो इसमें कुछ खास वजह जरूर रही होगी। इस वजह को हम जरूर जानेंगे, या फिर गौरव चौहान जो दाद दे रहे थे, क्या आपका इशारा उस दाद की ओर था कि चिराग, अमन और कविता भी उस तरह की दाद दें? इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से हमारे साथ चिराग जैन जी भी जुड़े हुए हैं। चिराग जी, अवध की मिट्टी को हम सब ने माथे पर पहले भी लगाया है, लेकिन इस बार का ये जो अवसर है ये क्यों अभूतपूर्व है? ये केवल निराकार को साकार करने की एक प्रक्रिया है। राम हमारे मन मन में, हमारे अंतस में, हमारे विचारों में विद्यमान है। मैं एक गीत पढ़ता हूँ इस अवसर पर कि राम मंदिर के बनने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने चाहिए। मैं शुरू करता हूँ कि पथराए हुए नयन बोले, देहरी बोली आंगन बोले, फिर राम अयोध्या में लौटे, पुलकित होकर जन जन बोले, साकेत स्वर्ग हो जाएगा, साकेत स्वर्ग हो जाएगा, फिर राम राज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त, ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त, ऐसा समाज संभव होगा। और बंद पढ़ता हूँ, क्या क्या बदलना चाहिए कि अब नहीं कहीं कोई अबला पत्थर बनकर दिन काटेगी, अब नहीं कहीं कोई रेखा मानव मानव को बांटेगी, शबरी के बेर चखे राघव, शबरी के बेर चखे राघव, फिर ये रिवाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त, ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त, ऐसा समाज संभव होगा। और अगला बंद है कि जिस सुदीप सुनना इस बंद को, जिस धाम चुनौती उपजेगी उस धाम उपाय निकालेंगे, नल नील गिलहरी सब मिलकर सागर पर सेतु बना लेंगे, अपने सीमित संसाधन से, अपने सीमित संसाधन से हर राज काज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त, ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन। और अंतिम बंद इस गीत का पढ़ता हूँ कि अब कहीं न्याय का देश हो जाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। राम ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि अब कहीं किन्हीं सुग्रीवों के अंतस में क्षोभ नहीं होगा, अब युद्ध जीतने वाले को लंका का लोभ नहीं होगा, अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी मर्यादा में सब काम काज संभव होगा, जिसमें जन जन हो शोक मुक्त, ऐसा समाज संभव होगा, जिसमें जन जन हो। चिराग जैन, आपने एक बात कही जो वाकई में आज की तारीख में, आज के वक्त में अगर हो जाए तो क्या कहने। बहुत सारे देश में चुनाव हुए जो राम राज्य की परिकल्पना से ओतप्रोत थे, लेकिन सिर्फ चुनाव ही हुए। आपने कहा ना कि जन जन शोक मुक्त हो, ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। इसी के साथ ही मैं अमन अक्षर का रुख करना चाहूंगी। अमन अक्षर, आपने हमारे 2 कवियों को सुना, 3 कवि अभी बाकी हैं, तीसरा पड़ाव मैं आपसे जोड़ रही हूँ। जरा बताइए कि इस शुभ घड़ी के अवसर पर आपके मन में कवि की जो कलम है वो क्या कह रही है? नमस्कार सभी न्यूज़ 18 के सारे दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, कई वर्षों का संघर्ष है ये, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास होना है। और ये सबके लिए ही, प्रत्येक भारतीय के लिए, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, बल्कि सारे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि उनके आराध्य और हमारे समाज के सबसे बड़े व्यक्तित्व और प्रेरणा स्रोत का मंदिर बनने जा रहा है। और राम का प्रभाव ऐसा है, मैं 3 बंद पढ़ता हूं आपके सामने और रामायण से 3 व्यक्तित्व उठाता हूं
और आज के संदर्भ में बताता हूं कि कैसे राम का होना समाज में आपसी सहकारिता और परस्पर सहयोग की भूमिका निभाता है। सुनिएगा 4 पंक्तियां, कितना भी विरोध हुआ राम का, लेकिन राम का जो अस्तित्व है वो कैसा है, रामायण के संदर्भ से 4 पंक्तियां सुनाता हूं। सुनिएगा, कितने भी सवाल उठें लेकिन अंत में क्या होता है, सारे कवि मेरे वरिष्ठ हैं, सारे लोग, मैं सबसे छोटा हूं इन सब में और सारे मेरे आदरणीय हैं। सुनिएगा कि कुछ घड़ी पाप का अर्थ बन तो गया। सबने सवाल उठाए राम पर कि कुछ घड़ी पाप का अर्थ बन तो गया, फिर समय एक ही दृश्य में खो गया। देह रहते ही रावण भी रावण रहा, देह छूटी तो सब राम का हो गया। देह छूटी तो सब राम का हो गया। राम का होना इस जीवन के और इस समाज का सबसे बड़ा सत्य है। राम के साथ साथ हमारे इतिहास में हमारी आदरणीय माँ जानकी की जो भूमिका है, उनको राम के निर्माण में जानकी का जो योगदान है, 4 पंक्तियां जानकी के सहयोग और प्रेम के लिए पढ़ता हूं कि दोनों का प्रेम कैसे इतिहास का इतना बड़ा प्रेम और संबंध साबित हुआ। सुनिएगा कि योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं। योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं। लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। प्रीत का था वृक्ष जिस पे छल के फल पके नहीं। जानकी थकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी थकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी थकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। अगला चरित्र है लक्ष्मण का, एक ऐसा भाई जिसने अपने सारे सुख वैभव त्याग कर सिर्फ अपने बड़े भाई के वचन को निभाने के लिए उनका साथ देना सही समझा। 4 पंक्तियां, पहली बार शायद ये बात कहने की कोशिश की है। सारे वरिष्ठ कवियों का भी ध्यान चाहता हूं, आपका भी ध्यान चाहता हूं। सुनिएगा कि लक्ष्मण ने क्या किया। सुनिएगा कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। सब कसौटियां लखन ने ही स्वयं बनाई थी। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम जैसा इतिहास में कौन हुआ। बहुत धन्यवाद। राम जैसा इतिहास में कौन हुआ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, काफी लोगों तक ये पंक्तियां पहुंची भी है। सुनिएगा। हेलो जी बताइए अमन, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, सुनिएगा 4 पंक्तियां। जी जरूर जरूर। सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम सुनिएगा। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। अब कलयुग में राम को उनका धाम मिलने जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं और बधाई पूरे भारतीय समाज को कि उनके गौरवशाली
व्यक्तित्व, राम का मंदिर शीघ्र बनने जा रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन, अक्षर ऐसा सिलसिला चला बहुत है, शुक्रिया। ये सिलसिला शुरू बहुत हुआ शुक्रिया। किस तरह से सुदीप जी के जरिए, फिर चिराग जी से, फिर आप तक जब पहुंचा तो ऐसा लग रहा है बहुत कि ये शुक्रिया। पूरी की पूरी जो धरती है वो राममय से ओतप्रोत नजर आ रही है। और आप लोगों की जो भाषा में जी। शब्दों के जो लय निकल रहे हैं वो इतने जबरदस्त, इतने खूबसूरत हैं, जिनके बारे में क्या कहें। चलिए इसी पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए हम रुख कर लेते हैं। कविता जी भी हमारे साथ हैं। कविता जी, इन कवियों के बीच में एक महिला कवित्री का होना ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, और आप इस मंच पर हमारे साथ जुड़ी, हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है। तो मैं चाहूंगी कि राम के लिए आपका नजरिया, आपका चिंतन कवि के नजर से क्या है? सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, विश्व पटल पर जो भी राम भक्त है और इस समय भक्ति के रस में लीन है, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस अवसर की। वैसे तो विश्व का कण कण प्रफुल्लित है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस सूचना के बाद, इस समाचार के बाद सर्वाधिक प्रसन्न कौन होगा, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाती हूँ न्यूज़ 18 के माध्यम से। कौन सर्वाधिक प्रसन्न है? हृदय में वास है जिसका, जो भक्तों का सहारा है। हृदय में वास है जिसका, जो भक्तों का सहारा है। जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है, हमारा है, कोई विवाद नहीं है। जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है, हमारा है। उसी पावन अवध में शुभ घड़ी देखेगी ये दुनिया। बनेगा राम का मंदिर, मगन सरयू की धारा है। बनेगा राम का मंदिर, मगन सरयू की धारा है। और सर्वाधिक प्रसन्नता तब होती है जब राजनीति का एक नारा आज जयकारे में बदलने जा रहा है। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं बहुत प्रसन्न चित्त हूँ इस बात को लेकर कि अब तक जो सिर्फ नारा बनकर रह गया था, आज मंदिर निर्माण के साथ जयकारे में बदलेगा। ये समय देखेगा। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। शब्दों के साथ यात्रा करेगा पूरा देश। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कितने भी वाद विवाद हो, कितने भी विवाद लोग खड़े करते हो, कितनी भी विघ्न बाधाएं हो, लेकिन एक जयकारा जो गूंज रहा है हर भक्त के मन में, और उसकी अनुभूति पूरा विश्व सुन रहा है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है। झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं। नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फला देश सी लगती हो। संस्कृतियां चल विपरीत दिशा, यदि महाक्लेश सी लगती हो। यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो। यदि वर्तमान वाले अब गुण इतिहास दिखाई देते हो। यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो। यदि नराधमों की अनुकृति उत्कृष्ट दिखाई देती हो। कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद। सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा। फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मनोज्वल कर, तम हर अंतर मनोज्वल कर। जय करुणा कर सुख धाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय सिया राम कहो। मेरे संग जय सिया राम कहो। जय सिया राम। बिल्कुल। और कविता जी, बिल्कुल जय सिया राम के नारे जी बिल्कुल गुंजायमान। और कविता जी की इस बात के साथ जो विरोध का एक शब्द भी उसमें आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस फैसले के बाद बहुत ऐसा माहौल बन रहा था कि इसको लेकर विरोध होगा, लेकिन जिस तरह एक दूसरे पक्ष ने सपोर्ट किया, सहयोग किया, वो भी अपने आप में साल है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि राम इमाम हिंद भी हैं। तो इसी के साथ मैं इटावा से गौरव चौहान जी, गौरव जी आपके पास अंतिम में आई हूं, लेकिन माफी दीजिएगा इस अंतिम में आने के साथ, लेकिन जिक्र आपका पहले ही हो गया था। तो आप अपने आप को ये ना समझिएगा कि बारी अंतिम में क्यों आई, क्योंकि अंतिम में जब आई तो पूरा मौका है आपके पास इन तमाम कवियों के साथ कदम से कदम मिलाने का।
अंत भला तो सब भला। बिल्कुल। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, अब तो पूरे देश में उल्लास का माहौल है। गीत सुन लीजिए, प्रतिगीत सुदीप भैया सुनिएगा। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। अवध में गाओ बहुत खूब। खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या, राम भक्तों की रंग है लाई। देश के राम, राम का देश, देश के राम, राम का देश, राम की महिमा है न्यारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका। राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका। बाबर के चाहने वालों का चेहरा पड़ गया फीका। फीका। राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका। बाबर को चाहने वालों का चेहरा पड़ गया फीका। अरे राम का मुखड़ा नहीं तंबू में होगा, कर ली तैयारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। अगला बंद देखिए कि पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत खूब, आगे बढ़ते रहिए। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। सैकड़ों रावण पर पड़ रहा एक ही बजरंगी भारी। ईंट ईंट पर नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी। और अंतिम बंद कि राम लला के आंगन में तुलसी फिर से महकाए। केसरिया ना कि राम लला के आंगन में तुलसी फिर से महकाए। केसरिया अंबर में ऊंचा लहर लहर लहराए। राम लला के आंगन में तुलसी फिर से महकाए। केसरिया अंबर में ऊंचा लहर लहर लहराए। ओ भगवाधारी मोदी योगी, सुना सुनी भैया, ओ भगवाधारी मोदी योगी, पूरा भारत आभारी। ईंट ईंट पर नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। बहुत अच्छे गौरव। राम मंदिर। 4 पंक्तियां जा रहे तो सुना दूं, खत्म करूंगी। गौरव, आएंगे आपके पास, दोबारा आना होगा। एक बार फिर से ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुदीप जी जुड़े हुए हैं। ये जो जुगलबंदी आप दोनों की है ना, कि वो कहते हैं हाँ गौरव भाई देखिएगा, इधर से आए हाँ सुदीप भाई, ये केमिस्ट्री सुदीप जी इस राम के अवसर पर जब हम रोम रोम में, जी जी बिल्कुल आ रही हूँ, यही आप सवाल ही है, आप दोनों से है, जवाब जरूर दीजिएगा और इसके साथ राम से जुड़ी कुछ और पंक्तियां भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। तो ये जो जुगलबंदी है, ये बाकी कवियों के लिए कोई संदेश है या फिर कुछ और है? ना जी, ये हमने तो मिलकर के राम कहना है। एक बार सारे कवि मिलकर के बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम। सारे कवि जय श्री राम। और राम का नाम जुगलबंदी नहीं है जी, पूरा विश्व एक साथ, 3 लोग एक साथ जुगलबंदी कर लेता है। मैं एक और आपको प्रतिगीत सुना देता हूँ उसमें। जो दृश्य दिख रहा है इस समय, तो हर्ष ही हर्ष है चारों तरफ और बिल्कुल राममय भारतवर्ष है। सुनिएगा जी। के वाह वाह राम जी। सुनना गौरव, मेरी छोटी बहन बैठी है, कविता सुनना, कविता। के वाह वाह राम जी, शुभ घड़ी आई। आपने जुगलबंदी कहा तो फिर यूं कर देते हैं कि वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। मोदी और योगी को बधाई हो बधाई। अरे राम लला का मंदिर बनना शुरू हो गया भाई। वाह वाह राम जी। जिसकी, सुनना, कि जिसकी खातिर थे प्राण दिए, जब मांगे थे तो प्रमाण दिए। बाधा सामने जो आई, हर बाधा लो हटा दी।
वो जो पूछते थे उनको तारीख भी बता दी। और कोई पूछे कि क्या तारीख थी, गौरव, कोई पूछे कि क्या तारीख थी तो ये बताना कि जिसकी खातिर थे प्राण दिए, जब मांगे थे तो प्रमाण दिए, बाधा सामने जो आई हर बाधा लो हटा दी। वो जो पूछते थे उनको तारीख भी बता दी। और क्या तारीख थी कि धारा कश्मीर से कब थी हटाई। अरे मोदी और योगी की बधाई हो बधाई। तो आपने तो सुदीप भोला जी, आपने तो ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ अदालतों का, वो बिल्कुल आपने ऐसा उकेड़ दिया आपने इस कविता के माध्यम से कि आदमी जो थोड़ा बहुत भूल भी रहा होगा कि ये पूरा प्रक्रिया कैसे गुजरी, उसके पूरे आपने प्रमाण, आपने बताया सवाल उठाने के बारे में, आपने बताया विरोध करने वालों के बारे में, आपने बता दिया, श्रेय भी दे दिया आपने श्रेय भी दे दिया है। प्रीति जी, क्षमा के साथ आपकी बात को थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। राम जो है वो कोई शास्त्रार्थ नहीं है, राम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का मंदिर बनने जा रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और बात बता दें। आज तो बस भूमि पूजन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारियां हैं 3 साल का वक्त लगेगा। तो आप लोगों के भीतर जो उत्साह है, उस उत्साह में ये इंतजार को भी शामिल रखिएगा। और इसी के साथ ही मैं अमन अक्षर का रुख कर लेती हूँ। अमन, कुछ और पंक्तियां जो भगवान राम को आप समर्पित करना चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ सुन रहे हैं राम, लक्ष्मण, सीता, बजरंग बली तक का जिक्र हो गया है। साथ ही किस तरह से पूरा देश, पूरी पृथ्वी, पूरी भूमि किस तरह से रोम रोम में राम को महसूस कर रही है। तो उस राम को एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों के जरिए किस तरह से याद करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। जी। राम, जैसा कि अभी सुदीप भैया ने कहा कि राम जो विषय है वो शास्त्रार्थ का या बहस का विषय नहीं है। राम हमारी सभ्यता के सबसे बड़े भाव हैं। जैसा कि मैंने कहा अभी कि भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भगवान राम पर आरोप लगाने वाले लोग, जिनकी हैसियत उनके कहीं नहीं ठहरती है। इतिहास में राम जैसा कौन हुआ है? हम तो राम के कहीं नहीं है, लेकिन इतिहास में भी राम जैसा कौन हुआ है? 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं। ये एक तरह का बड़ा ही विनम्र उत्तर है उन लोगों के लिए जो राम के व्यक्तित्व पर सवाल उठाते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, कैसा व्यक्तित्व राम का था और जो जीवन जिया, इतिहास में उनके जैसा दूसरा कौन हुआ है, सुनिएगा। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्यवंशी राम। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे। राम जैसे दूसरा कोई आसपास भी नहीं हो सका। राम ने जो मार्ग बनाया तो जिस पर वो चले उस पर चलना असंभव है, ऐसा मार्ग बनाना असंभव है। राम का मंदिर तो एक ना एक दिन बनना ही था। सत्य की जीत इसलिए भी होनी थी कि राम अपने शरीर के रहते भी, राम ने जानकी तक को जीतने के लिए कई प्रयास किए। जानकी एक स्वयंवर से उनके साथ नहीं हो गई आजीवन। 4 पंक्तियां सुनिएगा, कुछ नई बात कहने की कोशिश की है मैंने। सुनिएगा कि राम की जिद और सीता का समर्पण राम के प्रति। 4 पंक्तियां देखिएगा कि ये जिद जो उनके भक्तों में थी वो राम से ही कहीं ना कहीं मिली है। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत भाई। स्वयंवर से जानकी को जीत के लाए हैं कि खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी, हो गई तो थी जो विजय, उसी का सार जानकी, ढूंढते थे जिनको राम द्वार द्वार जानकी, एक जीत कम थी जिसको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी। तो राम अनवरत संघर्ष का नाम है। बिल्कुल, इसलिए राम के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी के साथ चिराग जैन जी,
मेरा वचन ये है कि मैं अपने दर्शकों को आपके मुख से भगवान राम से जुड़ी जितनी बातें सुनवा पाऊं, जितने आपके जरिए कविता साझा करवा पाऊं, तो मैं कुछ और पंक्तियां आपके जरिए चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। वैसे तो प्रीति जी हरि अनंत हरि कथा अनंता है, लेकिन मैं 4 पंक्तियों से प्रयास करता हूँ। ये 4 पंक्तियां बहुत विशेष है मेरे लिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, लोगों तक पहुंची भी है। श्री राम के लिए मैंने इससे श्रेष्ठ कुछ लिखा नहीं। फिर मैं एक गीत का एक बंद पढ़ दूंगा कि त्याग दी हर कामना निष्क। राम बनता कैसे है? राम बनने के लिए इतिहासों को कितना अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, क्या बलिदान करने पड़ते हैं, तब एक राम का निर्माण होता है। कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार। सुनिएगा इस पंक्ति को, राम के निर्माण की प्रक्रिया। घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को हम सब महसूस करते हैं। और कविता जी, एक भक्त होने के नाते जितना भी कुछ आप लोग राम के लिए कह रहे हैं, वो सभी भक्त जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो महसूस भी कर रहे होंगे। तो कुछ और पंक्तियां आपके जरिए। कविता जी। हाँ जी, हेलो। आप कुछ और पंक्तियां राम के लिए। इतना विशेष दिन है, इतना विशेष अवसर है, और वास्तव में रोम रोम राम है और राम में पूरी सृष्टि हो गई है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। बिल्कुल, बहुत खूब, बोलिए। बड़े भाई सुदीप भोला जी ने न्यायालय की बात की और उनके फैसले का सम्मान किया अपनी पंक्तियों के माध्यम से। कुछ बात भी कह रही हूँ, सुने। सरयू नदी अधीर छलका रही है नीर, सरयू नदी अधीर छलका रही है नीर, शबरी समान भक्ति भाव जग जाने को, शिव जी पधारे होंगे बदल स्वरूप आज, शीतल पवन मंद विजन डुलाने को, अद्भुत दृश्य शक्ति छा गई अवध धाम, बाध्य हो रहा है उर राम नाम गाने को, बाध्य हो रहा है उर राम नाम गाने को, सर्वोच्च न्याय की व्यवस्था से मिला प्रमाण, सर्वोच्च न्याय की व्यवस्था से मिला प्रमाण, आतुर है मन प्राण मंदिर बनाने को, आतुर है मन। बिल्कुल सही बात कविता जी, आतुर है मन उस घड़ी के लिए कि कब श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन का अवसर है और इस भूमि पूजन से ही हर राम भक्त गदगद है। वो आपके भाषा से, आपके शब्दों से महसूस हम सब कर सकते हैं। आप सभी कवियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम के नाम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए पंक्तियों के जरिए बहुत बहुत शुक्रिया।